जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जनुम सिंधुपुर बंधु बिसु दिन मलीन सकलंक सिय मुख समता पावकिम चंदु बापरो रंक। खारे समुद्र में तो चंद्रमा का जन्म हुआ। विष इसका भाई है। दिन में मलिन रहता है और कलंकी है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई ग्रसई राहु निज संदई पाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संध में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का बैरी है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। भय देहि मुख पट तर दीने होई होई दोष बड़ अनुचित कीने सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी गुरु पहुँचले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। करि करि मुनि चरण सरोज प्रणामा आय सुपाई कीन विश्रामा विगत निशा रघुनायक जागे बंधु बिलोक कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयऊ अरुण अवलोकहु ताता पंकज कोक लोक सुखदाता बोले लखन जोर जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवात और समस्त संसार को दुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल बाणी बोले। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन जिम तुम्हार आगमन सुनि भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सभी राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करई उजियारी तारि न सकई चाप तम भारी कमल कोक मधुकर खग नाना हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे और भंवरे और नाना प्रकार के पशु हर्षित होते हैं हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे वही हैं टूटे धनुष सुखारे वे उभान बिनु श्रम तपनासा दुखे नखत जगु तेजु प्रकाशा। वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रब निज उयऊ रब निज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब नृपहि दिखाया तब भुज बल महिमा उदघाटी प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा का उद्घाटन करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने होय सुचि सहज पुनीत नहाने नित्य किया कर गुरु पही आए चरण सरोज सभग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया।
सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पै तुरत पठाए। जनक विनय तिनि आय सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी के ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे, गुरु पहि जाय। चलहु तात मुन कहु, तब पठवा जनक बुलाय। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मासा पारायण 8वां विश्राम, 9वां पारायण दूसरा विश्राम। सिय स्वयंवर देखहि जाई, सुकाहि दऊं देहि बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीन असीस सबहि सुख मानी। पुनि पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख पाकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल से रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबाल जठर नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब नर नारियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाऊ, आसन उचित देहु सब काऊ। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहीं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहीं मृदु बचन विनीत तिन बैठारे, नर नारी उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ते अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार वहां आए, मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन मौजन जुग बधुपूरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उनको वैसे ही देखी। देखहि रूप महार नदीरा, मनोबीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनो भयानक मूरति भारी। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे थे, मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छे निप बेसा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर वासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के
भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नार बिलो कहीं हरि सिहिय निज निज रूप अनुहार। जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। शिवम काशी शिवम काशी, काश काशी शिवम शिवम। हर हर महादेव की जय होए।